खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक बादशाह ये शिकार के लिए निकला और वहां कुछ खाना पकाना हो रहा था, तो कबाब पकाए जा रहे थे। पकाते पकाते नमक कम पड़ गया। बादशाह ने अपने गुलाम को कहा कि एक काम करो, ये करीबी गांव से जाकर थोड़ा सा नमक ले लो और सुनो, कीमत दे के लाना, पैसे पेमेंट करके लाना। ये दूरअंदेश बादशाह की बड़ी अहम बात थी कि पैसे दे कर लाना। गुलाम कहने लगा, बादशाह सलामत, अब इतने से नमक के क्या पैसे दे? अब नमक तो इतना सा ही होगा, अब इतने से नमक के क्या पैसे देने? तो दूरअंदेश बादशाह कहने लगा, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी सी ही चीज से होती थी, फिर जो कोई आया इस पर इजाफा करता चला गया। अब नौबत यहां तक आ गई कि अगर बादशाह रियाया, जो उसके मातहत होते हैं, रियाया के बाग से एक सेब खाता है तो उसके गुलाम जड़ से दरख्ती उखाड़ कर ले जाते हैं। अगर बादशाह आधे अंडे के लिए जुल्म करता है तो उसके सिपाही हजारों मुर्गियां जो है ना वो सीख पर चला देते हैं। बादशाह का ये जो कहना था ये दूरअंदेशी पर मबनी था। चोर है ना, चोर सबसे पहले छोटी चोरी करता है, फिर बड़ी चोरी करता है। तो जो दूरअंदेश होते हैं, आगे की सोचते हैं। दूरअंदेशी यानी इसको कहते हैं कि इंसान कोई अहम काम करने से पहले उसके मुस्बत और मनफी नताइज के बारे में अच्छी तरह सोच और विचार कर ले, इसको दूरअंदेशी कहते हैं। आगे की सोचना इसको कहते हैं। जब किसी काम का आगाज करना हो ना, तो पहले इसके अंजाम पर गौर कर लिया करो। इसका अंजाम क्या होगा, इसकी एंडिंग क्या होगी। जब हम यहां से ट्रेवल करते हैं तो हम भी देखते हैं कि पहुंचेंगे कितने बजे, है ना। दूरअंदेशी, आगे का सोचना। तो ये आगे का सोचना और दूरअंदेशी के ताल्लुक से खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी इसमें प्यारी रहनुमाई फरमाई। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मुझे नसीहत फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काम तदबीर से इख्तियार करो, फिर अगर उसके अंजाम में भलाई देखो तो कर गुजरो, और अगर गुमराही का खौफ करो तो बाज रहो। इसकी अब एक्सप्लेनेशन सुनिए, इसकी शरह, इसकी वजाहत क्या है। यानी जो काम करना हो पहले इसका अंजाम सोचो, फिर काम शुरू करो। अगर तुम्हें किसी काम के अंजाम में दीनी या दुनियावी खराबी नजर आए तो काम शुरू ही ना करो, और अगर शुरू कर चुके हो तो बाज रह जाओ, उसे पूरा ना करो। अब इसकी डिटेल है, मगर मैं ये बयान करते करते मुझे करंट एग्जाम्पल समझ में आई कि यार आज के माशरे के तौर पर एक मिसाल दे ही दूं। मेरे नजदीक दूरअंदेश आदमी सिगरेट नहीं पिएगा। मेरे नजदीक दूरअंदेश आदमी ये पान और गुटखे की आदत नहीं डालेगा, जो टोबैको टाइप की चीज होती है ना, तंबाकू वगैरह। अंजाम
कि भाई सिगरेट का फाइनली अंजाम क्या है? नुकसान, पैसे, और पता नहीं सिगरेट कितने की आती है, कितने की एक सिगरेट आती होगी, 5-10 रुपए की आती होगी, 20 रुपए की एक आती है। 20 रुपए की नोट लें और उसके अंदर डाले तंबाकू, है, चिपकाए मिपकाए और उसको लगाया आग, पिएंगे? ये कर रही है कौम। यानी सिगरेट दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊं, सिगरेट दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है कि जिसके बनाने वाले ने बना लिखा है ये पियोगे मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, मुंह बनाया मुंह ऐसा मुंह हो जाएगा। लेकिन मजाल है कोई छोड़े, होता तो हो जाए। अच्छा, अब ये दूरअंदेश के, ये कैसा आदमी है कि ये जो मुंह बना हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, और ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखेगा तो कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी। मगर समझ नहीं आती कि इसमें है क्या, ऐसा क्या चीज है। तो आज तक अल्लाह का शुक्र अपने को तजर्बा ही नहीं है, अल्लाह कभी कराया भी नहीं, मगर समझ नहीं आती कि क्या चीज है कि आदमी देख कर भी लेता है, बट ठीक है, बोले मुंह सही है, अभी अपना थोड़ी मुंह ऐसा होएगा। अरे अल्लाह के बंदे, कितनों का मुंह हो गया ऐसा, गुटखा खाएंगे, पता है कि मुंह सड़ जाता है, कैंसर हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गड़े पड़ गए मुंह में, गाल सड़ गए, जबानें खत्म हो गई, होंठ सड़ गए, मगर ये मानता ही नहीं किसी की बात, समझता है मेरे को थोड़ी होगा। भाई यही तो दूरअंदेशी है, यही तो अक्लमंदी, ये तो समझदारी है। क्योंकि एक आध को तो थोड़ी हुआ है, हजारों केसेस है दुनिया भर के अंदर, जो सिगरेट पीने वाले, पान गुटखा खाने वालों के हजारों केसेस है, 100-200 भी नहीं कह रहा मैं, हजारों केसेस हैं कि जिन्हें कैंसर हो गया, इस तरह की डिजीज हो गई, बीमारियां लग गई, फेफड़े बर्बाद हो गए, सीने बर्बाद हो गए, मगर ये है कि जनाब इसको ये लगता है मेरे को नहीं होगा। भाई हो गया, अच्छा जिससे हुआ है ना, आप उससे जाकर पूछो, शायद वो भी यही कहेगा कि मेरा यही था कि मुझे नहीं होगा, हो गया, दबा कर सोता था, दबा कर बैठता था मुंह में। तो ये कैसा अक्लमंद इंसान है जो पैसे बर्बाद कर रहा है, सेहत बर्बाद कर रहा है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। अच्छा, फिर ये आदत ऐसी है कि आप किसी मुअज्जज, यानी कि जिसको आप इज्जतदार समझते हैं, उसके सामने भी नहीं कर सकते। बाप के सामने नहीं पिएंगे, माँ के सामने नहीं पिएंगे, इमाम साहब के सामने नहीं पिएंगे, अल्लामा साहब के सामने नहीं पिएंगे, पीर साहब के सामने तो पिएंगे ही नहीं। जिसकी आप इज्जत करते आप उसके सामने नहीं पीते। या अगर आपको लगेगा यार आप पी नहीं सकेंगे तो आप वहां जाएंगे ही नहीं, यार अब इतनी देर तक बिगैर इसके कौन रहेगा। और बदकिस्मती देखिए कि सिगरेट, पान और गुटखे की वजह से कई बदकिस्मत ऐसे जो रमजान मुबारक का रोजा नहीं रखते, कि रहा नहीं जाता, अल्लाह की पनाह। अब ये आदत जहन्नम की तरफ लेके जाएगी। तो दूर अंदेशी, अक्लमंदी, समझदारी, बल्कि मैं तो कहता हूं अपने ऊपर रहम करना यह है कि पान गुटखा सिगरेट छोड़ देना चाहिए। मैंने इस पर पूरे लाइव प्रोग्राम किए हैं, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने छोड़ा। मैंने खुद फोन करके समझाया है, मैंने बातें की, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दे। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मुझे याद हैं जिन्होंने मतलब के छोड़ दिया, वन शॉट छोड़ दिया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको ऐसा है कि ये नहीं छूटती तो ये भी किसी ने झूठ बोला है, आपको गलत बयानी की है, ये छूट जाती है। अरे तुम अच्छी आदतें छोड़कर बैठे हो, बुरी आदत नहीं छोड़ पाते। एक से एक अच्छी आदत छोड़ दी, एक से एक भलाई की आदत छोड़ दी, जो नहीं छोड़ना चाहिए था वो छोड़ दिया, और जिसे छोड़ना चाहिए तो उसे पकड़ के बैठे हो कि नहीं छोड़ूंगा तेरे को। अरे मैं जिस इलाके में पला बड़ा हूं, जवान हुआ, वह तो मुझे पता है ना कि दोपहर को 1:30-2 बजे पान की दुकान में जो इतने बड़े बड़े पैकेट बनते थे गुटके कत्थे वत्थे के सारे, मेरा तो इलाका था ना वो सारा। अल्लाह का शुक्र है कभी अपने को ये पता नहीं है कि टुबैको होता क्या, तंबाकू होता क्या है। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बचाया हुआ है, आज तक नहीं पता। मगर ये मैं देखता होगा यार, ये सलाम करो, अब खड़ा होगा, वालेकुम सलाम, अपने भी इसको क्या बोले, माफी भी नहीं मांगे कि तेरा गुटखा जाया हो गया, बल्कि इसको हमारा जज़ाकल्लाह बोलना चाहिए कि बच गया मैं। और फिर बाद वक्त नीचे अंदर उतार लेंगे, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। अरे कोई खाने की चीज है यार,
तो सोचो, खाने की चीज है, सिगरेट भी को पीने की होती है यार। हम भी पिएंगे इंशाअल्लाह, आका के हाथ से कौसर का जाम पिएंगे इंशाअल्लाह, काबे को देखकर जमजम शरीफ पिएंगे इंशाअल्लाह। हम ये जो पीने की चीज है वो पिएंगे, ये भी को पीने की चीज है गंदी। जाते जाते कहीं जाएगा फेंक देगा। अच्छा, मेरे सामने भी किए हैं सीन करने वालों ने, मैं कभी भी नहीं कहता क्या छुपा रहे थे, क्या फेंक रहे थे, मैंने आज तक नहीं कहा। ये मेरे अपने तमाम इस्लाम भाई से कहता हूं, जिन्हें देखकर लोग ये छोड़ देते हैं, वो मजाक में इसको ना लें। हाँ हाँ पता है हाथ से सिगरेट है, चलो चलो, ये आज आप पता कर दोगे तो उसको भी पता चल जाएगा कि इसको पता है, फिर कभी ये छुपाएगा भी नहीं, बोला तुमको तो पता है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, खुद पर रहम करें, अपने सरमाए पर रहम करें। मैं तो कहता हूं अगर ये पैसे इस पर खर्ची ना करे, जो बचता है ना बचाएं। अगर खर्च नहीं करना, बचाना है तो बचाओ। क्या पता यही रकम तुम्हें बचा कर तुम्हें रकम ऐसी काम आ जाएगा, आका का बुलावा आ जाए तो मदीने चले जाओ यार। क्या आ जाए यार। अरे मुझे पता है लोग मदीने भी जाते तो लेकर जाते यार, वहां कैसे रहेंगे, मदीने में कैसे रहेंगे, मदीने में मदीना करते रहेंगे, और मदीना करते मदीने में रहेंगे। ये मदीने में भी करेंगे, मदीने में भी खाएंगे। क्या हो गया भाई? चलो लगे हाथों। अगर कोई है पान गुटखा ये जो पत्ती वत्ती खाते हैं और सिगरेट विगरेट, 1 2 3 कर दो यार, 1 2 3। अल मदीना चल मदीना, कल नहीं बस आज मदीना। छोड़ दो चोर फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। तो ये पान गुटखा नस्वार को भी ले लो, इसको भी 1 2 3 करो। ये नहीं चाहिए यार, ये नहीं चाहिए। दुरूद शरीफ ना पढ़ सके, कोई अल्लाह का जिक्र ना कर सके, पता नहीं कितनी आफत है। एक फायदा कोई भी दुनिया का मुझे आदमी बता दे, इसका एक फायदा नहीं बता सकता, नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। फिर भी अक्लमंद कहलाता है, समझदार कहलाता है। होता होगा समझदार, अभी अपने को क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये सिगरेट, अच्छा फिर ये पीकर अपने घर में बीमारियां करना, बच्चों में बीमारियां फैलाना। फिर मुझे जो अंदाजा है, ये जो चर्स और हीरोइन और नशे के जो आदि बनते हैं ना, इनकी इब्तदा सिगरेट ही होती होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह आता होगा। मुझे जो गुमान है ये इस तरह चलता है। जो सिगरेट वाले कोई है, फिर आगे पीछे पकड़ लेते होंगे और इसको एक आध पिला देते होंगे, और फिर उसको अल्लाह पाक माफ करे नशे का आदि बना देते होंगे, जिंदगी इसकी दाव पे लगा देते होंगे। 2 पैसे कमाने के लिए भरी जवानी किसी की बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इस माफिया को अल्लाह पाक हिदायत दे यार। ऐसी माफिया है, जवानियों से खेलती है, ना लड़कियों को छोड़ा ना लड़कों को छोड़ा। ये तो कितने माँ बाप की बद्दुआएं लेते होंगे, ये नशा बेचने वाले कितने माँ बाप की बद्दुआएं लेते होंगे, कितने बीवी बच्चों की इन्होंने बद्दुआएं ले ली होगी, यानी बद्दुआएं देते होंगे कि ये कैसे जालिम लोग हैं, अपने 2 पैसे के नफे के लिए ये मतलब के नस्लों के मुस्तकबिल से खेल रहे होते हैं। और आपको शायद पता है या नहीं है, इस तो 70% नशा हमारा तालीमी इदारों में सप्लाई हो रहा है। 70% नशा। नशे के खिलाफ मैंने इतने लोगों से बात की है, मैं खुदा का वास्ता इसको बंद करो। और जिसको पीनी है उसको पता कहां मिलती है, और ये कानून नाफिज करने वालों को नहीं पता कहां मिलती है। अगर पकड़ने पर आओ तो मस्जिद का चप्पल चोरी ना हो यार। तो ये हमारी जवानियों से खेला जा रहा है, हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। किसी काम का नहीं छोड़ता फिर ये नशा।
घर के सामान बेचते हैं, फिर जुआ खेलते हैं। इसी तरह शराब है, हराम है। शराब फेफड़े बर्बाद कर देती है, जिगर बर्बाद कर देती है, इंसान को खत्म कर देती है शराब, अल्कोहल। और हराम अलग है, नहुसत अलग है। तो ये सब अच्छा बदकिस्मती ये है कि ये मिलती गैदरिंग से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी गैदरिंग मिल जाती है। जो सिगरेट वाला होता है, गुटखे वाला होता है, या अल्लाह ना करे कोई नशे वाला होता है, या फिर ये कोई शराबी टाइप का होता है, या फिर कोई लड़कियों के चक्कर में पड़ा होता है। ये तकरीबन गैदरिंग लेके जाती है और हमें नहीं समझ पड़ती। हमें उस पर शायद मजा आ रहा होता होगा, लेकिन बाद में यही मजा तकलीफ में तब्दील हो जाता है, छूटती भी नहीं है और आजमाइश अलग आ जाती है। तो अल्लाह पाक आपको मुझे तौफीक दे। अल्लाह ना करे कोई ऐसा है तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन के सदका हमें नसीब हो जाए। छोड़ दो यार, हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। आप एक बार हिम्मत करें। मैंने 20-20 साल तक सिगरेट पीने वालों को 1 शॉट सिगरेट छोड़ते हुए देखा है। 1 शॉट नहीं तो भी नहीं, नो मीन्स नो, खलास, खत्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो मालूमात मेरी जो हासिल है उसका यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाती ये आदत, ये 1 शॉट जाती है। 2, 5, 10 दिन 15 दिन तकलीफ शायद होती होगी जो मेरी मालूमात है, लेकिन ये तकलीफ 10, 12, 15 दिन बाद उठा ले, जिंदगी भर का आराम ले ले। शुरू में होगी तकलीफ, एक निकोटिन है, डिमांड तो करेगा बॉडी कि निकोटिन दो, लेकिन जब आप निकोटिन उसको नहीं देंगे तो डिमांड करेगी। जब डिमांड करेगी तो कुछ ना कुछ खारिज हो रहा होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो बदकिस्मती के साथ लड़कियां भी सिगरेटें पीती है और शराबें पीती है, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, हमारा ईमान अल्लाह बचा कर रखे। जो है इसके आदि या जो इसके कुछ ना कुछ करते इस मामले में, बस आज पक्का 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 इरादा कर लो कि आज के बाद में इस बर्बादी की तरफ नहीं जाऊंगा मैं। और जो नहीं है, बचे हुए हैं, इनसे मेरी दरखास्त है कि इस तरह की सोबतों गैदरिंग से दूर रहें, और अल्लाह ना करे पड़ जाने का डर है। जो पड़ गए ना, इनको भी लगता था यार हमें कुछ नहीं होता, ऐसा मतलब कि वो बातें करता था जैसे यही है सारे महल्ले में, और पता चला कि यही सबसे पहले हत्थे चढ़ गया। भाई इस तरह कोई बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आती भाईजान। अच्छी सोबत रखे, वो कूनू मा'अस-सादिकीन, अल्लाह फरमाता है, और सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो, बस खलास। नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों के साथ रहें, ऐसों के साथ ना रहें जो हमें इस तरह बुरी हरकतें, बुरी आदतों की तरफ लेके जाते हैं। दावत इस्लामी के खूबसूरत से दीनी माहौल में माशाल्लाह रहें तो यार कम से कम ये भी एक तोहफा लेकर जाना चाहिए। घर जब जाएं तो माँ ऐसी खुशी खुशी, मतलब वारी वारी चली जाएगी, मेरा बेटा गुटखा पान छोड़कर सिगरेट छोड़कर आया है, अल्लाह तेरे को साथ हज कराए। माँ ऐसी राजी, बाप की तो खुशी के मारे सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा अब लगता है कि बदल गया है। ऐसे यही फैसले के जाओ, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, सुन्नतों बरा लिबास, मिसवाक सीने से लगी हुई, हाथ में तस्बीह, काउंटर, टखने से ऊपर पजामा शलवार, आधी पिल्ली तक कुर्ता, निगाहें झुकी हुई, अल्लाह 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 करते हुए चल रहा है। आका की सुन्नतों के चलती पिटी तस्वीर बना हुआ है, और दिल में तमन्ना पता है क्या है, इतना तो फना हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, या रसूल अल्लाह इतना तो फना हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। क्या खूबसूरत अंदाज हो, क्या खूबसूरत अंदाज हो। और इसी तरह सर झुकाते हुए अदब से घर में दाखिल हो। माँ तो सच्ची बात है, माँ ऐसी खुश हो जाएगी। अच्छा बादों के तो बीवी बच्चे बेजार हैं, बीवी बच्चे तंग हैं, आदत ही नहीं छोड़ता ये आदमी, कोना पकड़ता रहता कहीं ना कहीं घर के अंदर। छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े बर्बाद कर दिए सिगरेट फूंक फूंक कर, घर का सारा माहौल खराब किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब ये आदतें बदल कर जाएगा तो बीवी बच्चे कितने खुश हो रहे होंगे, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। आप तस्वीर करें, मजा आ रहा है ना,
तस्वीर करे कितना मजा आ रहा है कि मैं वाकई ऐसा हो, जिनकी आदत ऐसी है वो सोचे यार वाकई ऐसा हो सकता है। जी, आप अगर कर लेंगे तो आप दुनिया के पहले आदमी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इसमें शामिल है, आप उन खुशनसीबों में अपना नाम लिखवा लोगे, आप पहले नहीं होगे। नहीं कर सकने में आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, अपनी कमजोरी को दूर करो। हाँ, मर्दों वाली जबान, जेंटलमैन टॉकिंग, वो क्या कहते हैं, वाहिद कलाम, एक कलाम। आज के बाद सिगरेट गुटखा नहीं चलेगा, आज के बाद सिगरेट गुटखा, आज के बाद सिगरेट गुटखा नहीं चलेगा। ये अपने को ना चाहिए भाई, अपने को वो खुशबू वाला मुंह चाहिए जिससे प्यारे आका पर दुरूद पाक ही पढ़ता रहे आदमी, जिक्र अस्कार करता रहे आदमी। अल्लाह पाक आपके मेरे ईमान और दीन की सबकी हिफाजत फरमाए। जिक्रो दुरूद गड़ी विरदे ज़बार विरदे ज़बार मेरी फुजूल चीजों की आदत निकाल दो। वैसे यूं थोड़ी थोड़ी वो बेचैनी सी हो रही है, दिल ये कर रहा है अगर कोई उठकर नियत कर लेता है, देखो ये जवान उठ गया, कि फायदा ये होगा कि सबके सामने नियत की है ना, तो ये भी बचाती है कि नहीं यार, वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह आज के बाद मैं सिगरेट पान गुटखा ना खलास रखना भी नहीं। माँ बाप की दुआएं लो इंशाअल्लाह, और मुझे तो उम्मीद है कि आपके माँ बाप मुझे भी दुआएं देंगे। और नस्वार भी खलास, ये भी नहीं चाहिए। तब ये आदतें अपने को अच्छी नहीं लगती। अपने मुंह से मिसवाक और खुशबू और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको मुझे नेकी और तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और हर वो आदत जो गंदी है, बुरी है, नाजायज है, गैर मुहज्जब है, गैर अखलाकी है, अल्लाह पाक हमारी उसे जान छोड़ा दे, जान छोड़ा दे। प्यारे हबीब के सदके में हमारी जान छूट जाए। दीन ईमान जान माल इज्जत आबरू के नुकसानात होते हैं इसके अंदर ना, अल्लाह करम फरमाए। जो दूर अंदेश होता है ना, दूर की सोचता है, अपना लाइफ स्टाइल बनाने में बहुत सोचता है। बाज लोग अपना लाइफ स्टाइल बड़ा एडवांस बना लेते हैं, सोच समझ कर अपनी जिंदगी का अंदाज बदलें। बाद औकात बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रख रखाव की आदत हो जाती है, मगर वो निभा नहीं पाते, और फिर ऐसा फंस जाता है बंदा कि ना कहते हैं ना उगलते बने ना निगलते बने। इसी तरह एक और दूरअंदेशी की बात कर रहा हूं, जब ताल्लुकात बनाने हो ना, ताल्लुकात या इस तरह का कोई दोस्तियां, कोशिश करे कि अपने लेवल के साथ रहें। कहते हैं जिसे ऊंट रखने का शौक है ना, उसे दरवाजे भी फिर बड़े बनाने पड़ते हैं। वो बड़ा आदमी है, वो तो आपके बच्चे की सालगिरह पर, बेटी की सालगिरह है छोटी बच्ची की, वो तो लाकर दे देगा सोने का सेट। फिर 2 महीने के बाद उसकी बेटी की सालगिरह है, आपको आएगी दावत, आपने देना आर्टिफिशियल सेट। आपको ये भारी पड़ता है। ये नुक्ते की बात अगर समझ में आ जाए तो बाद औक़ात आदमी बहुत पछताता है कि यार ये क्या हो गया। तो बाद औक़ात अपनी इज्जत की दाल रोटी जो है ना, ये बहुत अच्छी होती है। गरीब बाप के चंद बेटे थे, एक बेटा थोड़ा सा दिमाग कुछ और था, उसको दाल सब्जी चलती नहीं थी। बाप बेचारा इतना पैसा वाला था नहीं, सादा सादा खिलाता था। बेटा बाप से लड़ता था, बस जब देखो दाल सब्जी, जब देखो दाल सब्जी, तंग आ गए। बाप बोलता था बेटा जो है वही दूंगा ना यार, सब्र शुक्र करके खा ले। तो बेटे को नहीं चलती थी, उसको तरने वाले चाहिए थे, मुर्गे मुसल्लम चाहिए था। इसकी दोस्ती किसी बड़े से कर ली, और अब उसके दिन फिर गए। अब जनाब घूमना फिरना, खाना पीना, होटलिंग, कड़ाया आ रही हैं तो ये आ रहा है, और अब बिल तो उसको देना नहीं था, दोस्त उसका सेठ था। एक दिन खाना खाते 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 इसने अपने वो दोस्त को जो मालदार था कुछ बोल दिया होगा, जैसे उससे कुछ बोला उससे उठाकर दी उसके थप्पड़। अब
मेरे टुकड़ों पर पलता है, मेरे बिल मैं भरता हूं, खाना मैं खिलाता हूं, मेरे सामने जबान चलाता है। मैंने पढ़ा है मेरे प्यारे साहब, थप्पड़ खाकर ये सर झुकाकर बैठा है, बोला कुछ नहीं, अंदर अंदर इसकी एक आवाज आ रही थी, जिल्लत की इस मुर्गी से इज्जत की वो दाल रोटी अच्छी थी जो मैं अपने बाप के साथ खाता था। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता, बहुत सोच समझ कर, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े, बंदा निभा नहीं पाता फिर। तो ताल्लुकात जब भी बनाए बड़े सोच समझ के बना के मैं ताल्लुकात बना किससे रहा हूं, दूर अंदेश आदमी इस पर सोचता जरूर है। इसी तरह एक मशहूर जुमला कहावत आपने सुनी होगी, चादर देखकर पांव फैलाओ, किस किस ने सुनी है, बड़ी मशहूर है, चादर देखकर पांव फैलाओ। पोजीशन नहीं है ना तो नहीं करना चाहिए। इसमें खास तौर पर एक और बात दूर अंदेशी के ताल्लुक से है, कर्ज लेना। अब उसकी सैलरी 50,000 रुपया, कर्ज मांग रहा इतना सारा, भरेगा कैसे? तो ऐसे लोग कर्ज लेने में बड़ी एहतियात करते हैं, उतना ही कर्ज लेते हैं जितना अदा कर सकें। अव्वल तो वो कर्जे से बचते हैं, कर्जा नहीं लेना, कि कर्जे से आदमी को बोझ आ जाता है, और अगर लेना है तो इतना लेना है जिसको मैं अदा कर सकूं। 5-10 हजार रुपये बाद बंदा महीने के भर देता है, अब अगले की तनख्वाह 25,000 रुपये, बोल रहा है कि 10,000 रुपये महीने के कटवाऊंगा। तो भाई किधर से कटवाओगे 10,000 रुपये महीने के? 25 तारीख को तो वैसे खाली हो जाते हो, तो बचता ही नहीं है। इसी तरह जो बड़े लोग होते हैं, फैक्ट्री ओनर होते हैं, मिल ओनर होते हैं, वो भी बड़ा कर्जा लेते, करोड़ अरबों रुपए का, भर देंगे, प्रोजेक्ट आगे पीछे हो जाता है, नहीं कर सकते, वो भी फंस जाते हैं। तो दूर अंदेश आदमी अव्वल तो कर्जे की तरफ जाता नहीं है, ये तो एक बात मैं बता दूं। अक्लमंद आदमी कोशिश करता है लेकिन जो कर्जा ले वो बेवकूफ नहीं होता, जरूरत पड़ जाती है, मगर भी कर्जा उतना लेता है जितना भरने की उसके अंदर इस्तिताअत तो ताकत होती है, वरना वो लेता नहीं इतना सारा कर्जा। अल्लाह पाक हम सबको दूर अंदेशी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। रज़ा रज़ा रज़ा, एक जुस्तजू है, एक लगन है, रसूल पाक की तालीमाते अहमद रजा आम करने की, रज़ा रसूल पाक की अता। फोकस है एक खास मकसद पर, है आशिकों का पेशवा, रज़ा 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 रज़ा। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के 105वें उर्स के मौके पर होने जा रहा है नाती अशार का जबरदस्त मुकाबला। इल्म फन में मुक़्तदा, रज़ा 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 रज़ा। पाकिस्तान की 8 टीमों के दरमियान कराची, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। तो देखना है शौक और दिखाना है ज़ौक़, तो फिर तैयार हो जाइए ज़ौक़े नात हासिल करने के लिए। ज़ौक़े नात सीजन 10 देखिए प्रोग्राम ज़ौक़े नात सीजन 10 बरोज़ इतवार, मंगल और बुध मदीना मुनव्वरा में रात 7:30 बजे और पाकिस्तान में रात 9:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर।